हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th प्लस जेई मैथमेटिक्स का सेट्स का चैप्टर, ठीक है ना। तो बेसिकली आज जो लेक्चर है ये हमारा जेई मेंस एंड एडवांस्ड मैथमेटिक्स का फ्री कंप्लीट 1 ईयर कोर्स का पहला लेक्चर है ना। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक मैथ्स कवर किया 10 लेक्चर में, तो वो ज़रूरी भी था और मजबूरी भी थी उसको करना। तो यहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है, ठीक है। और हम लोग कंप्लीट 11th का कोर्स करेंगे, कंप्लीट 12th का कोर्स करेंगे, बट ऐसे बोरिंग तरीके से नहीं, है ना। कुछ 11th के चैप्टर्स, कुछ 12th के चैप्टर्स। ऑल्दो मैंने आपके साथ प्लानर शेयर किया है, तो जिन लोगों ने प्लानर्स नहीं देखा है तो वो विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके प्लानर चेक कर सकता है। और अप्रैल में हम लोग थोड़ा अपने प्लानर से थोड़ा सा पीछे हैं, बट मई में हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा डबल करने वाले हैं, तो प्लानर को मीटअप कर पाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी एट ऑल, टाइमली सिलेबस कंप्लीट होगा, सब कुछ बेहतरीन होगा। और चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और यू विल एंजॉय अ लॉट। कुछ कुछ बातें हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे लेक्चर्स में, ठीक है, सो दैट आपको क्लैरिटी रहे, है ना। और देखिए प्रॉपरली किसी भी जर्नी में, है ना, जो भी हमारी मंजिल है उसको अचीव करने के लिए वी शुड हैव अ माइंडसेट। तो माइंडसेट एक दिन में डेवलप नहीं होता ना, इट डेवलप्स ग्रेजुअली, धीरे 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 धीरे, ठीक है। धीरे 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 हम लोग क्या हो जाएंगे, ठीक है, जीनियस हो जाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर तो जो है इस साल जो है जेई एडवांस में भी इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसको पढ़ाएंगे, सो दैट कि एडवांस में जब इसको इतना डिटेल्ड, है ना, ऐसे सिलेबस लिखते नहीं है एडवांस वाले, बट बहुत डिटेल्ड सिलेबस लिखा है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि पूछने के मूड में है अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये मेंस का सिलेबस है, तो उसके अंदर जो है जो भी टॉपिक होगा सिलेबस के अंदर उसके हिसाब से पढ़ाएंगे। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में दे देता हूँ, तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे शायद मुझसे पहली बार मिल रहे होंगे। तो भाई माय नेम इज़ रोहित सोलंकी, ठीक है। और आई एम जीनियस मैथ्स टीचर एंड लर्नर, ठीक है ना। एंड आई एम नॉट फ्रॉम एनी IIT, ठीक है। मैं किसी भी IIT से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, किसी भी NIT से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, किसी IIIT से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, और मैं किसी IIM से भी पढ़ा हुआ नहीं हूँ, ठीक है ना। तो लेकिन मेरी ज़िंदगी मतलब मस्त चल रही है, एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माई लाइफ विदाउट मतलब नोइंग द फैक्ट कि मैं किसी भी प्रीमियम कॉलेज से भारत से नहीं पढ़ा हूँ। क्योंकि मेरी ज़िंदगी इसलिए अच्छी चल रही है क्योंकि आई कैन से कि हाँ, मोर देन 80% ऑफ IITians, है ना, उनसे मैं ज़्यादा कमाता हूँगा, ठीक है। तो जब आप किसी से ज़्यादा अच्छा कर रहे होते हो तो फिर आपको रिग्रेट नहीं होता। अगर मैं IITian से कम कर रहा होता कुछ, तो मेरे को थोड़ा रिग्रेट होता है कि अरे यार, है ना, वो लोग क्या कर रही और मैं क्या कर रही, है ना। सो खैर, मतलब IIT करना है इसलिए करना है क्योंकि लाइफ में अच्छा करना है, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे लोग आपको शायद बताते नहीं होंगे, जहाँ पे भी आप पढ़ते होंगे या जिनसे आप थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेते हैं, IIT ना कुछ है नहीं, ठीक है। इट्स सिंपली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ये एक संस्था है जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। टेक्नोलॉजी पढ़ाने के बाद आप जो है इंजीनियरिंग की जो जॉब्स हैं वो थोड़ा हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, और IIT के थ्रू आपको इजीली जॉब्स मिल जाती हैं, थोड़ी अच्छी पेइंग जॉब्स होती हैं, ठीक है। जिससे कि आप एक जो आम जीवन है, जो स्ट्रगल है, उससे ऊपर उठ के जीते हो। एक ठीक ठाक गाड़ी और बढ़िया सब कुछ आपके जीवन में जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। वर्सेस अगर आप IIT क्रैक नहीं करते हो या आपका कहीं NIT में नहीं होता है, तो फिर आपको थोड़ा सा ज़िंदगी में स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर किसी ने पढ़ाई करी है तो वो जनरली उसको जॉब्स मिलेंगी नहीं, मिलेंगी तो फिर थोड़ी सी लेस पेइंग जॉब्स मिलेंगी, और उसके बाद वो लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं हो पाएगा, और फिर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग जाते हैं बच्चे, है ना। मोर देन 90% आप देखो ना, काफ़ी आप किसी भी एग्ज़ाम में चले जाओ, बैंक PO तो SSC तो रेलवे, सब जगह ये CTET, आपको लगभग 70-80% लोग जो है ना BTech वाले मिलेंगे वहाँ पे, क्योंकि इतना इकट्ठा हो गए हैं ना, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए हैं। तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे, फिर धीरे धीरे कुछ का होता है कुछ को नहीं होता है, फिर ज़िंदगी में थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि IIT जो है नहीं हुआ, तो मैं देखता हूँ कि सुनता हूँ कि कोटा में लोग सुसाइड कर लेते हैं कुछ बच्चे, है ना। भाई अगर IIT में नहीं हुआ तो ज़िंदगी मेरे जैसी बेहतरीन चलेगी, ठीक है। और लेकिन अगर हो जाए, देखिए मैं जैसे मैंने आपको कहा कि भाई मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है ना, किसी भी IITian से और किसी भी IIM ग्रेजुएट से, ठीक है। बट यहाँ तक पहुँचने में मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, ठीक है। और वो स्ट्रगल इतना दर्द भरा था, मतलब खून निकल गया,
इतना दर्द भरा था, ठीक है। लेकिन वो जो टाइम है ना, मैं चाहता हूं कि आप लोग वो फेस ना करो। और मैं आपको बता रहा हूं कि इफ समवन इज नॉट एन IITian, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके जीवन में एक अच्छी इनिशियल अपॉर्चुनिटी मिले। इसमें 10 साल भी लग सकते हैं, है ना। किसी किसी को तो बहुत कहीं 15-20 साल लग जाते हैं एक अच्छी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलने में। तो IIT से यह है कि इनिशियल अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। आप 22-23 साल की उम्र में अच्छे से सेटल हो जाएंगे, एक 15-20 लाख की बढ़िया वाली गाड़ी ले लेंगे, ठीक है ना, और शादी भी मतलब बढ़िया, ठीक है। हाँ, बाकी बीच बीच में बात चलती रहेगी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आई एम अ जीनियस मैथमेटिक्स लर्नर एंड टीचर, ठीक है। तो अगर JEE के जो IIT के जो प्रोफेसर हैं उनको मेरा टेस्ट लेना है तो वो ले सकते हैं। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, अगर ऐसा प्रावधान हो सकता है तो प्लीज़ ले लें। क्योंकि जब उन्होंने IIT लिया था उस टाइम पे मैं इंटरेस्टेड नहीं था IIT में, मेरी ज़िंदगी में कुछ और अच्छे इंटरेस्ट थे, और मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड कह सकते हो, या मैं अवेयर नहीं था, मुझे पता नहीं था कि नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा। तो मैं अवेयर नहीं था, है ना, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं था, तो मेरे जैसा कोई टीचर नहीं था मुझे बताने वाला, है ना, तो ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। तो इसलिए अगर आप जीनियस हैं, मान लो आप जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप जीनियस हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप IIT ना पहुँचें। क्योंकि जो जीनियस है, ठीक है, और वो लेट्स से उसकी ज़िंदगी में 3 कमियां हैं, मान लो वो जीनियस है पर वो डिस्ट्रैक्टेड भी है, ठीक है, किसी सुंदर कन्या के प्रति भी हो सकता है, या कोई बुरी आदत हो सकती है दूसरी, है ना, सिगरेट विगरेट फूकता हो वो, सो डिस्ट्रैक्टेड है, फोकस्ड नहीं है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई जीनियस है तो जीनियस और जो है जीनियस है बट फोकस्ड नहीं है, ठीक है, ये मान लेते हैं फोकस्ड नहीं है भाई मामला, ठीक है, फोकस्ड नहीं है, कंसिस्टेंसी भी नहीं है ना, 2-4 दिन पढ़ता है आदमी और तीसरे दिन जो है पढ़ता नहीं है, तो ऐसे लोगों को कहते हैं उठाई गिरा, है ना। जैसे क्या हो गया, मान लो कोई बहुत बढ़िया मोमोज वाला है और 2 दिन आएगा और 4 दिन नहीं आता है, तो वो कितना भी अच्छा है लेकिन आपको उस पर रहेगा कि पता नहीं होगा नहीं होगा, है ना, तो उसकी कहानी अच्छी चलेगी नहीं। लेकिन अच्छा था वो मोमो वाला, लेकिन फिर भी कहानी फ्लॉप है उसकी। तो ऐसी कोई अच्छा है, जीनियस है बट कंसिस्टेंट नहीं है, तो फ्लॉप मामला है उसका। और इसके अलावा थोड़ा सा देखिए, लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए ना, समथिंग टू डू समथिंग नॉट टू डू, ठीक है। अपने कुछ पर्सनल डिसिप्लिन होने चाहिए कि भाई ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, ये चीज़ मैं करूँगा, ठीक है। तो धीरे धीरे बातें चलती रहेंगी। तो कह रहा अगर आप जीनियस हैं और आप फोकस्ड नहीं है, कंसिस्टेंस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, तो देर इज़ नो चांस फॉर यू टू गेट इन टू द IIT, ठीक है। और यकीन मानो कि IIT इज़ अ सोशल ऑर्नामेंट। सोशल ऑर्नामेंट समझते हो, है ना, जैसे सोना है ना, डायमंड है, तो ऐसी IIT जो है सोशल ऑर्नामेंट है कि इफ़ यू आर एन IITian देन यू आर ब्रांडेड, ठीक है। सो इसलिए जितने भी जीनियस लोग मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए ध्यान रखना भैया, अगर ये सब कमी रह गई तो दुनिया तुम्हें शक की निगाहों से देखोगी। क्या, जैसे तुम आज मुझे देख रहे हो ना शक की निगाहों से, अरे यार ये टीचर IITian नहीं है तो कैसा होगा, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें लोग देखेंगे कि अरे यार ये इंजीनियर IITian नहीं है, इसको नौकरी दें कि नहीं दें, ठीक है, ऐसे। अब मेरी बात सुनो, तो ये बात है, खैर ये तो सब मजाक वगैरह की बात चल रही थी, ठीक है। अब थोड़ा पढ़ाई करते हैं। हाँ, तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ और आप अच्छा पढ़ रहे हैं, इस बात का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। जैसे मैं देखता हूँ यूट्यूब पे ना काफ़ी सारे टीचर्स ना कुछ बकैती करते रहते हैं, ठीक है, और बच्चों को मज़ा आता है उसमें, ठीक है। तो मुझे आपको खुश नहीं करना, ठीक है, मैं खुश करने के लिए थोड़ी बैठा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो हाँ, हमारा कम्युनिकेशन बढ़िया रहेगा, कंसेप्चुअल लर्निंग बढ़िया करेंगे, हंसी मजाक भी चलती रहेगी, लेकिन आप ये बात समझ लेना कि अगर एक चीज़ नहीं हो रही है तो या तो आप गलत तैयारी कर रहे हो और या फिर मैं गलत तैयारी आपकी करवा रहा हूँ, है ना। तो जरा देखिएगा, देखिए ऐसा तो होता नहीं है कि IIT में या मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उसमें ऐसा है कि भाई आज टॉपिक पढ़ाया तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते, है ना। जनरली मेंस और एडवांस में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कंबाइंड कंसेप्चुअल नॉलेज के ऊपर बनते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेट्स का क्वेश्चन हो गया तो उसमें सेट भी है प्लस बाइनोमियल थ्योरम भी है ना, दोनों को अप्लाई करके एक क्वेश्चन बना दिया। अब किसी बच्चे ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ नहीं रखा तो आज उसको क्या लगेगा कि ये टफ है, ठीक है ना, आज उसको लगेगा कि ये टफ है ना। लेकिन जब आप एंटायर सिलेबस पढ़ लोगे तो फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको रिलेटिवली इजी लगेंगे। बट हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्ट कंसेप्चुअल नॉलेज पे बेस्ड हो सकते हैं, बट दे विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ मिसलेनियस, है ना। सिंपल एक लेक्चर करने के बाद आप सीधा मेंस के क्वेश्चन करने के काबिल नहीं होगे, आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे बोर्ड्स में होता था ना मिसलेनियस एक्सरसाइज, कि पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद फिर मिक्स्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस होते थे। तो जनरली जब मैं आपको पढ़ाऊंगा
तो लेक्चर्स के अंदर भी आपको कुछ मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, पर वो उतने ज़्यादा नहीं होंगे। फिर जब हम लोग चैप्टर खत्म कर देंगे तो जितने भी अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो हम लोग एंड में कवर करेंगे, लाइक मिसलेनियस, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात, एक पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद, है ना, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद अगर, है ना, प्रीवियस ईयर्स, है ना, जेई कितने सालों से हो रहा है, कुछ मान के चलो 45-46 ईयर्स से जो है ना आपका पेपर चल रहा है ना, जो मार्केट में अवेलेबल्स भी हैं पेपर्स, तो आप समझ लो कि अगर मान के चलो आपको मैंने सेट्स पढ़ाया है, ठीक है ना, और सेट्स पढ़ाने के बाद जो है लगभग उस सेट्स चैप्टर से 80% सवाल, 80%, है ना, 80% यानी कि 70 to 80% क्वेश्चंस अगर आपके मॉडरेट एफर्ट के साथ सॉल्व हो जाते हैं। मॉडरेट एफर्ट समझते हो, मतलब इतना एफर्ट कि भाई हाँ मैंने कोशिश करी, ठीक है, और सॉल्व हो गया, थोड़ी बहुत हेल्प लेनी पड़ी और सॉल्व हो गया। अगर 70 से 80% क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स के मॉडरेट एफर्ट के साथ सॉल्व हो जाते हैं, है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो इवन टीचर को पसीना आ जाए, है ना, कुछ क्वेश्चंस, है ना, ऐसे होते हैं जेई मेंस और एडवांस में। और मेंस का लेवल भी आप आजकल कुछ एक क्वेश्चंस तो ऐसे डाल देते हैं जो है, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि 70 से 80% क्वेश्चंस जो हैं अगर मॉडरेट एफर्ट से आपके सॉल्व होते चल रहे हैं, तो रिमेनिंग 30% जब कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिकली होने लगेंगे, क्योंकि वो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ चुकी होगी, एंड देन हम जो है उन रिमेनिंग 30% को भी आराम से क्रैक कर सकते हैं। बट टू स्टार्ट विद, जो आप हम इनिशियली पढ़ रहे हैं, सो 70 to 80% PYQs, है ना, चाहे वो मेंस के और एडवांस के हों, अगर मेरे पढ़ाने से आपसे 70 to 80% क्वेश्चंस मॉडरेट एफर्ट के साथ सॉल्व नहीं होते हैं, तो या तो मैं गलत पढ़ा रहा हूं या फिर तुम गलत पढ़ रहे हो। तो उसमें क्या करना है, पहले तुम्हें अपने अंदर इंप्रूवमेंट करके देखना है ना, और अगर तुम्हारे अंदर अपने अंदर इंप्रूवमेंट करके काम नहीं बन रहा है तो तुम भाई एक चैप्टर के लिए किसी दूसरे टीचर को भी पकड़ के देखो, है ना, जिंदगी का मामला है ना, क्या पता मैं तुम्हें गलत रास्ते में ले जाऊं तो इसलिए, ठीक है, तो एक चैप्टर के लिए कोई दूसरा टीचर भी पकड़ के देखो, एंड देन उसके बाद देखो कि भाई तब तुमसे रिलेटिवली ज़्यादा बेटर सॉल्व हो पा रहे हैं एक दो चैप्टर के लिए, तो जहां तुम्हारी बेस्ट ट्यूनिंग बैठ जाए, बस पूरा कोर्स बिल्कुल वैसे ही करना है। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा होगा नहीं। आई विल ट्रेन यू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर कि आपसे जेई जो है, यस, हाँ, विल किल इट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सिलेबस है ना, बातचीत ज़्यादा तो नहीं हुई ना, हाँ ठीक है भैया। सो ये सिलेबस है भैया, मेंस एडवांस का सिलेबस है, एक बार जरा इसको देख लेना है ना, स्क्रीनशॉट नहीं और ना कुछ लेने की जरूरत है, ये नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टूडेंट मेल सेक्शन के अंदर जाके मिल जाएंगे। तो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टुडे आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट्स एंड प्रॉब्लम ऑन ऑल टॉपिक्स। वाइल टीचिंग दीज टॉपिक्स मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक 10वीं पास बच्चे हैं, ठीक है। तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि कोई 12वीं का बच्चा इस लेक्चर को देख रहा हो या ड्रॉपर देख रहा हो, तो उसको ऐसा लगेगा कि यार सर बड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं या सर बिल्कुल जीरो लेवल पे क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो मैं खुद ही बता रहा हूँ कि मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि भाई एक 10वीं पास बच्चा इसको देख रहा है, वो जेईई की प्रिपरेशन उसने स्टार्ट करी है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई ड्रॉपर है तो वो थोड़ा सा, या कोई 12th पास्ड है तो वो थोड़ा सा, कहते हैं ना वो यूट्यूब पे वो स्क्रॉल करने का ऑप्शन होता है, ऐसे ऐसे हाथ लगा के वो ऐसे स्क्रॉल करते हैं ना, तो स्क्रॉल करके आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे भी जा सकते हो ना। तो क्वेश्चंस को आप देख लो, अगर आपसे मेंटली सॉल्व हो रहे हैं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करो, ठीक है ना। और जहां पे आपको लगे कि यार आप मेंटली क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो इस तरीके से भी आपका पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले सेट्स पे, ठीक है। सेट क्या होता है, ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात है। देखिए सेट जो है, सेट ये वो वाला सेट नहीं है जो गले का सेट होता है, ये वो वाला सेट भी नहीं है कि मामला सेट हो गया भाई, ये वो वाला सेट भी नहीं है, हैं ऑल सेट। ये कौन सा सेट है, ये सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो कह रहा है कि सेट ऑफ a set is a well defined collection of objects, well defined collection of objects, well defined collection of objects, ठीक है। अब what is the well defined collection of objects? well defined मतलब जिस चीज की डेफिनेशन
मेरे और आपके हिसाब से चेंज ना हो। जैसे कानून, कानून मेरे लिए और तुम्हारे लिए सेम है, ठीक है, सबके लिए सेम होता है, ठीक है। सो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कहने लगे सर क्या बात कर रहे हो, सेट कानून है, कह सकते हैं। सो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब जिसकी डेफिनेशन मेरे और आपके हिसाब से चेंज ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मैं कहता हूं कि सेट ऑफ ऑल मंथ्स स्टार्ट विद लेटर J, स्टार्ट्स विद द लेटर J। मैं कहता हूं आपसे सेट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल एक्ट्रेस इन बॉलीवुड। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये दो चीजों पे बात करते हैं। सेट ऑफ ऑल मंथ स्टार्ट विद द लेटर J, सेट ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल एक्ट्रेस इन द बॉलीवुड। अब देखिए, जब मैं इसकी लिस्टिंग करने लगा तो मेरे को समझ में आया कि भाई जैन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। तो जैन, जून, जुलाई, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबका आंसर यही आएगा, सबका आंसर। बट सेट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल एक्ट्रेस इन द बॉलीवुड, हर बच्चे का आंसर अलग आएगा। ये कोई वेल डिफाइंड सेट नहीं है, इट्स नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सेट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल एक्ट्रेस इन बॉलीवुड। अब ब्यूटीफुल भाई, अब किसी के लिए कोई ब्यूटीफुल है, किसी के लिए कोई ब्यूटीफुल है। कोई कियारा आडवाणी को भूल जाएगा, मेरे को गुस्सा आ जाएगा। प्रीति, मेरी बात सुनो। तो सेट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल एक्ट्रेस इन द बॉलीवुड, इट्स नॉट अ सेट, है ना, इट्स नॉट अ सेट। क्यों? क्योंकि भाई हर बच्चा डिफरेंट हीरोइंस का सेट लिख सकता है, ठीक है। बट इसमें हर बच्चा सेम आंसर देगा। सो व्हाट इज वेल डिफाइंड? दिस इज वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड है, एंड दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। बहुत ही सिंपल सी बात है, गधे को भी समझ में आ जाएगी। तुम तो जीनियस हो, ठीक है। चलिए, तो एक प्रश्न करते हैं और आप मुझे बताएंगे कि क्या सेट है और क्या सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर विद द लेटर J, ये तो हमने अभी अभी बताया कि ये तो सेट है, ये तो सेट है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब आप खुद सोचो, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, जो टैलेंट है वो एक खूबी है। अब मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स में किसी को चेतन भगत टैलेंटेड लगेगा? मेरे को नहीं लगता है। टैलेंटेड राइटर से क्या मतलब है भाई? कोई भारत सरकार ने जो है उनकी लिस्ट जारी करी है क्या? नहीं। सो टैलेंटेड राइटर्स, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, ये शब्द जो है ये रिव्यू बेस्ड चीज है। किसी को कोई बेस्ट लगता है, किसी को कोई टैलेंटेड लगता है, किसी को कोई लगता है। सो इट्स नॉट अ सेट। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हम ये बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड क्या है भाई? ऑस्ट्रेलिया वाले एक लिस्ट निकालेंगे, वो अलग निकाल देंगे। इंडिया वाले एक लिस्ट निकालेंगे, वो अलग निकाल देंगे। कोई स्ट्राइक रेट के हिसाब से बताएगा बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, कोई एवरेज रन के हिसाब से बताएगा, कोई क्या नाम जो है नंबर ऑफ सेंचुरीज के हिसाब से बताएगा, कोई मोस्ट नंबर ऑफ रन्स के हिसाब से बताएगा। ये क्या क्राइटेरिया है भाई? ये इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रन्स, टॉप 11 प्लेयर्स, तब हम जाके सेट बना पाएंगे। अभी हमसे कोई कहेगा टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, अभी भैया इट्स नॉट डिफाइंड वेल, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट अ सेट। कोई भी चीज़ अगर नॉट वेल डिफाइंड है, हम लोग नॉट अ सेट बोलेंगे। जिसको हम और आप खुद भी जिसका लिस्ट आउट नहीं कर सकते, कैसे होगा वो सेट? उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब देखिए मेरी बात समझिए, ये थोड़ा सा विवादित है। मान के चलो एक बच्चा MG पब्लिक में है और एक बच्चा HD पब्लिक में है, और कोई 11th वाला देख रहा है और कोई 12th वाला देख रहा है, ठीक है ना। कोई ड्रॉपर देख रहा है, कोई नोएडा में देख रहा है। हर बच्चा अपनी अपनी क्लास के सारे लड़कों के नाम लिख देगा, ठीक है। हर बच्चा अपनी अपनी क्लास के सारे लड़कों के नाम लिख देगा। तो इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट विच इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। बट
हर बंदा इसको एक अपना वेल डिफाइंड सेट, मतलब देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये सेट है किनके लिए? फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, दैट पर्टिकुलर क्लास, ठीक है। ये सेट है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास, लेकिन नॉट अ सेट फॉर एनीवन, नॉट अ सेट फॉर एनीवन, मतलब सबके लिए ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है क्या? फिर वो कह रहा था कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ओहो हो, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और लेस देन 100 मतलब कहां तक जाएगा मामला? 99 तक जाएगा। हाँ भाई ये तो वेल डिफाइंड है, अब वेल डिफाइंड है तो ये भी सेट हो गया। आई थिंक मेरे ख्याल से ये बात सभी को क्लियर होगी कि क्या सेट है क्या सेट नहीं है, ये बात सभी को क्लियर होगी, है ना। दिस इज द क्वेश्चन विच टुक फ्रॉम द एनसीईआरटी, ठीक है ना। आई विश की और थोड़े से होते, है ना, तो थोड़ा सा और सेट खेलते हम लोग, ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए स्टूडेंट्स, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इसका आंसर यस अ सेट दे रखा हो, है ना, यस अ सेट दे रखा हो किताब के अंदर, ठीक है, बट इट इज ओनली सेट फॉर द दैट पर्टिकुलर क्लास, ठीक है ना। ये सेट है बट किनके लिए? फॉर द ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, हमारे तुम्हारे लिए, सबके लिए नहीं, नॉट अ सेट, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? चलिए, सो दिस इज व्हाट वी हैव कंसिडर्ड, ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव कंसिडर्ड, ओके। अब स्टूडेंट्स बात कर, तो स्टूडेंट्स यहां पे तो आपको एक क्लैरिटी होगी कि भैया सेट क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है ना भाई, सिंपल सी बात है। सेट बेसिकली कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है ना, और वो जो डेफिनेशन है जिसको हम कह रहे हैं वेल डिफाइंड, वो डेफिनेशन मेरे, अंजलि और आपके हिसाब से चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जिस पर्टिकुलर कलेक्शन की जो डेफिनेशन है वो मेरे, आपके और अंजलि के हिसाब से चेंज नहीं हो, ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सेट बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, फर्दर बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ, ये क्या है, ये क्या साइन है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इज कॉल्ड एज बिलोंग्स टू, क्या कहते हैं हम इसको? बिलोंग्स टू, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉट बिलोंग्स टू, है ना, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। जैसे बहुत एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है ना, कि भाई मान के चलिए कोई बच्चा है बिट्टू शर्मा, अब बिट्टू जो शर्मा है, ठीक है ना, वो शर्मा फैमिली से ही तो बिलोंग करेगा ना, अरे शर्मा फैमिली से तो बिलोंग करेगा ना। बिट्टू शर्मा क्या चौधरी फैमिली से बिलोंग कर सकता है क्या? नहीं। सो बिट्टू शर्मा, मान लो बिट्टू शर्मा ने कोई कांड कर दिया, ठीक है, नहीं, पुलिस पकड़ने आई, तो चौधरी साहब का घर ठकठकाया, तो चौधरी साहब क्या बोलेंगे? अरे भाई हम तो चौधरी हैं भाई, हैं, अरे बिट्टू शर्मा हमारे यहाँ कहाँ से आया? शर्मा जी के यहाँ देखो। सो बिट्टू शर्मा जेन्युइनली बिलोंग्स टू द शर्मा फैमिली एंड बिट्टू शर्मा डज नॉट बिलोंग्स टू द चौधरी फैमिली। सो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट है, तो इस सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, अभी 2 मिनट रुक जाओ, अभी बता ही रहा हूँ कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बट आप ये मान के चलो कि एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे क्या 5 इस ए सेट से बिलोंग कर रहा है? हाँ, तो यहां पे हम बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं। क्या 8 बिलोंग कर रहा है? 8 तो है ही नहीं भैया इसके अंदर, 8 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और 0 जो है इसमें बिलोंग कर रहा है क्या? 0 बिलोंग नहीं कर रहा है, 0 भी बिलोंग्स टू, नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। तो ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का कुछ मामला इस तरीके से चलता है। 5 बिलोंग्स टू ए, राइट, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 0 भी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कौन से नंबर्स जो हैं वो सेट में बिलोंग कर रहे हैं और कौन से नंबर सेट में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अब स्टूडेंट्स जो मेन बात है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अब देखो भैया बहुत ध्यान से सिंपली बात सुनो, बहुत ही सिंपल सी बात समझेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का मतलब क्या है भाई? बहुत ही ध्यान से देखेंगे भाई मेरे। सेट को हम लोग 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वन इज कॉल्ड एज रोस्टर फॉर्म और इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, बट ऐसे कोई हम लोग यहाँ जीके का पेपर के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। रोस्टर फॉर्म, दैट्स इट, इतना ही ध्यान रखो। और ये सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, दीज आर द 2 फॉर्म्स, ठीक है। इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं ना, टेबुलर फॉर्म। एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है
है ना, और मैं तो इसको लिस्ट फॉर्म भी बोलता हूँ ना, लिस्ट फॉर्म, ठीक है ना, लिस्ट फॉर्म। तो बट आप इतनी बात ध्यान रखो बस, रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म। देखिए होता क्या है, सेट को लिखते कैसे हैं। अब देखिए हमने अपनी जिंदगी में आज तक 2 ही सेट पढ़े, एक तो ये सेट निकला था, है ना भैया, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन था भैया 1 to 99 तक। एक तो ये सेट था, तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दूं, ऐसे क्या इसमें गोले में रख दूं क्या, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं, या फिर ये भी सेट निकला था हमारे पास, क्या इसको गोले में रख दूं, ऐसे रिप्रेजेंट करूं। तो हमको रिप्रेजेंट करने का तरीका पता होना चाहिए कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सो दैट मैं, तुम और लिली जो अमेरिका में बैठी है, हम तीनों को समझ में आ जाए कि भैया ये सेट है ना। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज होनी चाहिए हमारी सेट को रिप्रेजेंट करने की। तो भाई बात समझो, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले सेट बिल्डर फॉर्म बताता हूं। सेट बिल्डर फॉर्म, सबसे पहली बात तो सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और विद इन दी करली ब्रेसेस रखते हैं। जरा ध्यान से देखो, ये एक सेट था और करली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, या कोई भी अगर सेट की बात कर रहे हैं तो सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग विद इन द करली ब्रेसेस उसको लिखते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ए सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट होंगे एक्स जैसे, है ना। इस ए सेट के अंदर एक्स एलिमेंट होंगे, और एक्स एलिमेंट कैसे होंगे, तो यहां पे प्रॉपर्टी ऑफ एक्स लिखी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स लिखी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहां पे लिखा कि भैया एक्स लिखना है, आपको इस सेट के अंदर, इट इज बेसिकली द सेट ऑफ एक्स, सेट ऑफ एक्स, ये एक्स एलिमेंट्स का सेट है। और एक्स क्या है, एक्स बेसिकली इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो हमने क्या किया, हमने कहा भैया ए क्या है, एक सेट है, ए क्या है, सेट है, और किसका सेट है, सेट ऑफ एक्स का है, और एक्स क्या है, एक्स की डेफिनेशन ये है। So this is how we represent a set builder form x such that x is a natural number less than 5. तो this is your set builder form, ठीक है भैया। अब इस set builder form से हम लोग क्या लिखेंगे, इसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे ना, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा भैया, हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स आर लिस्टेड separated by comma, elements are listed in a bracket, are listed inside curly braces, inside curly brackets, separated by comma, ठीक है, separated by comma, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए, तो अब जो ये हमारा पर्टिकुलर सेट था, ठीक है, जिसको हमने अभी यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसी पर्टिकुलर सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो x एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और 2 3 4, और उसने कहा लेस देन 5, तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर से लेने हैं। दिस इज रोस्टर फॉर्म, दिस इज रोस्टर फॉर्म। तो बच्चों ये क्या है, दिस इज रोस्टर फॉर्म एंड दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर का मतलब क्या है, सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सो सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल कैपिटल लेटर से, एंड एलिमेंट्स को विद इन द कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं। एक जगह हम लोग एक्स एलिमेंट्स और एक्स की प्रॉपर्टी लिखते हैं, यानी कि इस सेट के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, और एक में हम लोग एग्जैक्ट नंबर्स जो हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन द कर्ली ब्रेसेस। दिस इज द रोस्टर फॉर्म एंड दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। आई थिंक सभी को क्लियर होगा, डेफिनेटली एकदम क्लियर होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अच्छा, तो इसको नोट करिएगा एक बार, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हमारी मैथमेटिक्स की दुनिया में कुछ बहुत ही पॉपुलर सेट्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, जरा यहाँ पे देखिएगा। मैथमेटिक्स की दुनिया में, ठीक है ना, द मैथमेटिकल सेट्स के नाम से अगर मैं बात करूँ तो मैथमेटिकल पॉपुलर सेट्स, सर मैथमेटिकल नंबर्स सेट। जैसे हम लोग कैपिटल एन को डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स के सेट से, है ना।
कैपिटल एन क्या है भैया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी कि ये कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट, 3 ही डॉट लगाना, व्हाट्सएप की तरह नहीं डॉट नहीं, 3 डॉट बस, मात्र 3 डॉट, ठीक है। सो इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। उसके बाद Z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कैसे होते हैं भाई? बिना पॉइंट वाले नंबर, जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और इधर -1 -2, और इधर भी क्या भैया? डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे डॉट 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 ऐसे। अच्छा, अब बात करते हैं, देखिए n हो या z पॉजिटिव हो, z पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर सेम ही बात होती है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर सेम ही बात होती है। अगर मान के चलिए हमारे पास कभी लिखा है z नेगेटिव, तो z नेगेटिव का मतलब सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स क्या होगा भैया? इट इज डॉट 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 -2 -1, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें रियल नंबर्स की, सेट ऑफ रियल नंबर्स की, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स जो होते हैं, क्योंकि इनको कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द रोस्टर फॉर्म, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द रोस्टर फॉर्म, है ना, तो कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द रोस्टर फॉर्म। और इसके लिए क्या होगा बच्चों? इसके लिए हम लोग रियल इंटरवल्स बनाएंगे ना। क्या बनाएंगे? इनको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? रियल इंटरवल्स पढ़ाई करेंगे ना। ये कहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग रियल इंटरवल्स को? सबसेट के अंदर, है ना। जब लेक्चर करेंगे हम लोग, अगला लेक्चर सबसेट्स एंड पावर सेट्स, तो उस टाइम पे हम लोग इसको करेंगे, ठीक है ना, रियल इंटरवल को। तो ये हमने कुछ मैथमेटिकल्स पॉपुलर सेट्स कर दिया आपको। W जो है वो सेट ऑफ होल नंबर्स होता है, ठीक है ना, और बाकी रैशनल को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये आपका 0 1 2 3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और Q जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये जो रैशनल नंबर्स हैं इनको भी हम लोग रियल इंटरवल्स के तौर पे ही शो कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इनको भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में ऐसे शो नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। रैशनल इरेशनल को हम लोग इस तरह से, मतलब टिपिकली Q सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में शो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो ये कुछ पॉपुलर मैथमेटिकल सेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, नंबर्स के जो सेट हैं, ठीक है। ठीक है, इनको फिर से डिस्कस करेंगे, एक सबसेट में भी एक बार डिस्कस करेंगे कि भैया ऑल द नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स, ना, इस तरीके से। तो ये वाला ये जो चीज़ बताई है इनका फिर से जिक्र होगा एक बार सबसेट के अंदर, ठीक है। अभी तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि भाई x कोई एलिमेंट है एंड दैट बिलोंग्स टू W, आप कहोगे कि सर x ये W से बिलोंग कर रहा है, सर इसका क्या मतलब है? हर इसका मतलब है x बिलोंग्स टू होल नंबर, x एक होल नंबर है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें रोस्टर फॉर्म में उनको लिखना है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। तो ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, NCERT से लिया गया है, और कह रहा है कि x इज एन इंटीजर एंड x की वैल्यू -3 या 3 से बड़ी और 7 से छोटी, ठीक है। तो देखिए मेरे साथ लिखेंगे सभी लोग, इंटीजर मतलब बिना पॉइंट वाले नंबर, ठीक है, और -3 से स्टार्ट होगी वैल्यू, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। आप 7 नहीं ले सकते, क्यों? 7 से छोटा इंटीजर आपको चाहिए, ठीक है। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो यानी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5। आप 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 से छोटा नेचुरल नंबर चाहिए आपको। x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर जिसका डिजिट्स का जो सम है वो 8 हो जाए। तो देखिए सबसे पहले तो आपका 1 7 है ना, 1 + 7 कितना होता है भैया? 8 होगा। फिर 26, ठीक है, फिर 35, फिर 44, है ना, 2 डिजिट, आपको 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स लेने हैं। और फिर आपको 53 एंड आपको 62
एंड आपको 71 है ना, एंड आप 80 भी ले सकते हैं ना, इट्स ऑल्सो 2 डिजिट नंबर, और जिसका सम क्या है, जिसका सम क्या है भैया 8 है, ठीक है, तो ये भी आपने ले लिया। कह रहा एक्स इज द प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, तो 60 के डिवाइजर्स आप लिख दो, कितना हो गया भैया, 2 3 6 0, और 2 एकम 2 2 पंजे 10, और 3 पंजे 15, और 5 एकम 5, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब आप क्या करोगे, 2 2 3 5 ऐसे लिखोगे भैया, प्राइम नंबर विच आर डिवाइजर्स ऑफ 60, यानी कि प्राइम फैक्टर्स के बारे में आपसे पूछ रहा है ना। अब यहां पे एक बात सीखने की है, सेट में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, सो एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन सेट्स, आर नॉट रिपीटेड इन सेट्स, ठीक है, पहली बात ये नोट कर लेना भैया आप लोग, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन सेट, पहली चीज। दूसरी बात क्या होगी भैया, दूसरी बात ये होगी मेरे भाई कि अगर मान के चलो शिखा ने ऐसे करा होता, शिखा ने क्या किया होता, यही 60 को पहले 5 से डिवाइड किया होता, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 3 चौक 12, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, शिखा ने मान लो इसको ऐसे लिखा होता, तो क्या हमारा सेट गलत हो जाता? अरे बेटा शिखा, पहली बात तो तुमको ये रिपीट ही नहीं करना था, 2 को 2 बार नहीं लिखना था, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन अ सेट। दूसरी बात, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर डजंट मैटर, है ना, सो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट डज नॉट मैटर, मैटर नहीं करता है, आगे पीछे दाएं बाएं हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर इज इमटेरियल। तो एक वर्ड यूज करते हैं, ऑर्डर इज इमटेरियल, इमटेरियल मतलब डजंट मैटर, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, तो अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी लेटर्स हैं, लेटर्स L फॉर लेटर्स, जितने भी लेटर्स हैं उसको हमको सेट में कन्वर्ट करना है, तो ये ई सेट आएगा भैया, है ना, ये ई सेट है ना, तो सेट ऑफ ऑल द लेटर्स, देखिए टी लिया हमने, आर लिया, आई लिया, जी लिया, ओ लिया, एन लिया, ओ ले चुके हैं नहीं लेंगे दोबारा, एम लिया, ई लिया, ठीक है, ई ले लिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद टी नहीं लेंगे, टी ले चुके हैं बाबा, एक बार ले चुके हैं, ठीक है। फिर आर, आर भी तो ले चुके हैं, आर भी ले चुके हैं, आर भी ले चुके हैं। वाई, वाई ले लेंगे, है ना, तो वाई ले लेंगे, तो ट्राइगोन मी, है ना ये। सो दीज आर द सेट ऑफ लेटर्स। तो हम लोग एलिमेंट्स डज नॉट रिपीट इन अ सेट एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट डज नॉट मैटर, ठीक है। बूंद बूंद से सागर बनता है, और हम आपका भी सागर भर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन किया। अगर आपने, देखिए मैं हमेशा एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और फिर मैं आपका टेस्ट लूंगा, क्या अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में आपका टेस्ट लूंगा मैं, और मैं आपको उससे एक थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन जो है आपके सामने पेश करूंगा, और मैं देखूंगा कि क्या आप सीख रहे हैं। देखिए जेई में जो है ये चल रहा है यूट्यूब पे वन शॉट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसा। अगर कहीं आप देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जेई क्वेश्चंस, तो ये मतलब जो जेई का पेपर बना रहे होंगे वो बेचारे बहुत दुखी होते होंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग इज इंपॉर्टेंट। नोबडी कैन से कि क्या आएगा पेपर में, नोबडी कैन से। वो बात अलग है कि कुछ अदर टेक्निक्स होती हैं कि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होते हैं, तो जेई मेंस में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करने के बाद कुछ प्रिडिक्शन की जा सकती है कि इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट ठीक है, बट एडवांस में तो वो भी नहीं है ना, सिंगल शिफ्ट में पेपर होना है ना, 2 पेपर्स होने हैं, 2 और कोई मेमोरी बेस्ड का कुछ चक्कर नहीं है ना, नोबडी कैन प्रिडिक्ट। सो इसलिए यू हैव टू कंसिडर द फैक्ट दैट नथिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हाँ तो मैंने क्या लिखा, ऑर्डर इज इमटेरियल इन अ सेट एंड नो एलिमेंट इज रिपीटेड। चलिए तो एक प्रश्न है आपके सामने, ठीक है। राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 एंड 2 power x minus 1 is an odd integer, an odd number, and x square plus 7x minus 8 equal to 0, x belongs to R। तो इन दोनों के रोस्टर फॉर्म लिखने हैं आपको। वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप एक बार प्लीज चेक करिए। सो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्या स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा।
पहले केस में x एक पॉजिटिव इंटीजर है मेरे भाई, लेस देन 10, तो इसका मतलब ए सेट के अंदर क्या क्या आएगा, ए सेट के अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, यानी कि 1 2 3 से लेके लेस देन 10 यानी कि 9 तक नंबर आ सकते हैं। बट उसने कहा है एंड मतलब यानी कि दूसरी कंडीशन क्या भी फुलफिल होगी, दूसरी कंडीशन है ना, एंड का मतलब क्या होता है बच्चों कि ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। तो 2 पावर x माइनस 1 इज एन ऑड नंबर, तो 2 पावर x माइनस 1 इज एन ऑड नंबर होना चाहिए। अब देखो एक बात सुनो, x की वैल्यू कहां से आ रही है, x तो पॉजिटिव इंटीजर है ना, x तो इससे बिलोंग कर रहा है ना भैया, x तो इससे बिलोंग कर रहा है ना, इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, तो मैं x की कौन सी वैल्यूज लूंगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो 2 माइनस 1 ऑड है, यस है। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं तो 2 2 जा 4 माइनस 1, ठीक है, एंड इट इज ऑड। एंड इनफैक्ट बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप 2 की कोई भी पावर ले लो, 2 की एनी पावर आप अगर लोगे, एनी इंटीग्रल पावर आप 2 की ले लो, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर की बात कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स की बात कर रहा हूं कि 2 की कोई भी पॉजिटिव नेचुरल, मैं कहता हूं 2 की कोई भी आप नेचुरल नंबर वैल्यू ले लो और उसमें से आप एक घटा दो, हमेशा ऑड आएगा, हमेशा, ऑलवेज। यानी कि सुनो, आपने तो पढ़ा तो था ही कि 2 इंटू एन प्लस 1 भी ऑड होता है, 2 इंटू एन माइनस 1 भी ऑड होता है। आज ये भी पढ़ लो कि 2 की पावर n माइनस 1 जो है वो हमेशा ऑड होगा, वो भी हमेशा ऑड होगा। बल्कि ये भी दिमाग में बिठा लो कि 2 की पावर n प्लस 1 हमेशा ऑड होगा, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो? हाँ। तो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, तो इसका मतलब सारे x क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी कि फॉर ऑल x ये तो ट्रू है, तो इसका मतलब ये वाली बात और ये वाली बात x की सभी 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू के लिए ये ट्रू है। तो इसका मतलब हम लोग इस सेट को कैसे लिखेंगे बच्चों, हम लोग इस सेट को लिखेंगे कि देखो भैया, इस सेट को हम लिखेंगे 1 से लेकर 9 तक के नंबर हमने लिए हैं और आप उन x को यहां पे रख लो, 2 पावर x माइनस 1 हमेशा क्या होगा, ऑड नंबर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो धीरे धीरे ऐसी देखिए बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे ना, माइक्रो लर्निंग के साथ साथ प्रोसीड करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो एक सॉल्यूशन हमने आपको सॉल्व कराया। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे है ना, अब ये तो ये सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब उसने कहा है कि भैया इसको भी रोस्टर फॉर्म में आप लिख के दिखाओ, ठीक है, ये भी आप रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ। सो इसको फैक्टराइज कर दो भैया, एक्स स्क्वायर, भैया एक्स क्या है, एक्स एक ऐसा रियल नंबर है, देखो बहुत ध्यान से, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स एक ऐसा रियल नंबर है जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया भैया, 8, सो प्लस ऑफ 8x माइनस ऑफ x माइनस 8 इक्वल टू 0। सो मिडिल टर्म स्प्लिट करी हम लोगों ने, x प्लस 8 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 1 और माइनस 8 आ गई। तो यानी कि x की ऐसी रियल नंबर वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, वो ये दो वैल्यू हैं, यानी कि इन्हीं का जो सेट है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सी सेट बोलेंगे, सी सेट, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलें आगे, बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, कहता है गिवन दैट, अच्छा आपको कुछ नोट करना हो तो प्लीज़ आप कुछ नोट कर लीजिएगा, है ना। कोई बेसिक बातें से आप नोट करना चाहते हो तो कुछ नोट करिएगा। हालांकि आपको सभी, देखिए मैं तो कहता ही हूँ कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सेट्स पढ़ा दिया, आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ा दिया, रोस्टर फॉर्म पढ़ा दिया, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा दिया ना। आज का लेक्चर तो बहुत ज़्यादा लंबा रहेगा नहीं, तो सेट बता दिया हमने। तो ये जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है इनको आप नोट कर लें तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज देखो PDF फॉर्मेट में वो हमेशा फ़ोन में रह जाएगी, ठीक है, तो कुछ मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो जो बहुत बेसिक सी बातें हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। हाँ, और ये जो साइड में मैं आपको एक तरीके से कुछ छोटी सी बातें लिखवाता हूँ तो उनको भी आप जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स वो कह रहा है गिवन दैट E एक सेट है, ठीक है, 2 4 6 8 10। अच्छा देखिए, मैं क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, सीधा सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट मीनिंग ये है कि कभी भी कोई क्वेश्चन आए आपको उसका सॉल्यूशन एकदम से नहीं देखना, दैट इज़ नॉट द गुड वे ऑफ लर्निंग, वो लर्निंग का अच्छा तरीका नहीं है।
आपको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन आए तो उसको वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और ट्राई करो। कब तक ट्राई करोगे? कम से कम 5 मिनट ट्राई करना है, करो एंड देन सॉल्यूशन देखो और देखो कि भाई सॉल्यूशन मैच कर गया कि नहीं कर गया, और देखो कि सर क्या कोई नई टेक्निक सिखा रहे हैं क्या। ऐसे लर्निंग होगी ब्रो, ऐसे लर्निंग थोड़ी होगी कि सर ने करा दिया हमने सॉल्यूशन रट लिया, ऐसे नहीं है? मैं थोड़ी दूंगा भाई जेई का पेपर, मेरा चल रहा है बेहतरीन एकदम, तुमको देना है जेई, ठीक है। हाँ, तो 2 4 6 8 10 इफ n रिप्रेजेंट एनी मेंबर ऑफ e, n रिप्रेजेंट एनी मेंबर ऑफ e, ठीक है ना, देन राइट द फॉलोइंग सेट्स कंटेनिंग ऑल द नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय n+1। देखिए n यहां से आएगा, कहां से आएगा n? अरे n इस फैमिली से बिलोंग करता है, तो राइट द फॉलोइंग सेट्स, आपको फॉलोइंग सेट्स लिखने हैं विच कंटेनिंग ऑल द नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय n+1। तो यानी कि आपको एक सेट बनाना है और उसमें नंबर्स हैं लेट्स से x, और x कैसे हैं? x ऐसे हैं कि x की वैल्यू n+1 के इक्वल है, x की वैल्यू n+1 के इक्वल है, और जहां पे फॉर ऑल है ना, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, उल्टा ए जो होता है ना, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल n कहां से आएंगे? n आएंगे ई सेट के अंदर से, n कहां से आएंगे? ई सेट के अंदर से। तो भैया हमने देखा भैया अगर n आप 2 लाओगे तो 2 + 1 3 आ जाएगा, n आप 4 लाओगे तो 4 + 1 5 आ जाएगा, n आप 6 लेके आओगे तो 6 + 1 7 आ जाएगा, और n आप 8 लाओगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, और n आप 10 लाओगे तो 10 और 1 1 11 हो जाएगा। सो ए जो सेट है 3 5 7 9 11 हो जाएगा। सो दिस इज आल्सो यू कैन राइट द रोस्टर फॉर्म के क्वेश्चंस, ठीक है। एंड सिमिलरली बच्चों इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, है ना, इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, इट्स अ बेसिक क्वेश्चन कि भाई ए, मान लो दूसरा सेट लेते हैं बी, अब वो कह रहा है बी सेट के अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं, उस मैंने कहा भाई एक्स तरह के एलिमेंट्स हैं, और एक्स की क्या प्रॉपर्टी है कि एक्स n स्क्वायर के बराबर होगा, और जहां पे जितने भी n हैं फॉर ऑल n कहां से आएंगे? ई सेट से आएंगे। तो देखो भैया बहुत ध्यान से, ठीक है, ये क्या हो जाएगा भैया, इट इज जो 2 है तो 2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा, n की वैल्यू अगर आप 4 लोगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, n का वैल्यू आप 6 लोगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और n का वैल्यू अगर आप 8 लोगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और n का वैल्यू आप 10 लोगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने दोनों सेट्स की, है ना, कंटेनिंग ऑल द नंबर्स, और इन दोनों सेट्स को आपने रिप्रेजेंट कर दिया ना। सो राइट द फॉलोइंग सेट्स कंटेनिंग ऑल द नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, और हमने जो रिप्रेजेंट किया, आप देखो हमने ये सेट बिल्डर फॉर्म में भी आपको लिखना सिखा दिया, ठीक है, और ये रोस्टर फॉर्म में भी आपको हमने दोनों को लिखना सिखा दिया, ठीक है ना, ठीक है। तो इट्स अ वेरी बेसिक लेक्चर, तो आपको ये सब बेसिक सी बातें मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज द रोस्टर फॉर्म, चेक कर लो, ठीक है। चलें भैया आगे, चलेंगे आगे, चलिए। और टोटल ऑफ कुछ 15 क्वेश्चन हैं, बट छोटे बेसिक से क्वेश्चन हैं तो हो जाएंगे जल्दी। कह रहा वी गिव बिलो अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ सेट्स यूज्ड पर्टिकुलरली इन द मैथमेटिक्स। तो ये देखो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इस तरीके से, है ना, मतलब एक सेट में पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है कि भाई z आपको पता ही है सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, और z पॉजिटिव क्या हो गया कि भाई z पॉजिटिव का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, और z में क्या है, सारे इंटीजर्स हैं, z में नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं, बट z पॉजिटिव में सिर्फ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही बात लिखी हुई है। चलिए आगे, चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके प्लीज सॉल्व करने की कोशिश करिए प्लीज। कह रहा है x इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द नंबर दिस, बड़ा गंदा सा नंबर दे रखा है, वेयर 2 की पावर p - 1 इज अ प्राइम नंबर, राइट y इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सो ट्राई करिए इसको। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना, कई बार आपको कन्फ्यूजन्स भी होंगे, ठीक है, और बहुत सारी बातें मैं आपको साइड में यहाँ पे सिखाया करूँगा, आपके कन्फ्यूजन्स दूर किया करूँगा, और एक बात की गारंटी ये है कि आप मुझे कभी भी ये नहीं कह पाओगे, है ना, जब मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा तो आप मुझसे
ये नहीं कह सकते कि सर वाइल सॉल्विंग अ पर्टिकुलर जेई क्वेश्चन ये लॉजिक लग रहा था और आपने हमें कभी क्लास में बताया नहीं, ऐसा कभी नहीं बोल पाओगे, ठीक है ना। तो हम लोग हर चीज़ कवर करके चलेंगे और दैट्स वाई थोड़े टाइम टेकिंग लेक्चर्स होंगे, बट आप कौन सा जो है जेई की तैयारी कर रहे हो भाई, टाइम तो देना पड़ेगा ना, अदरवाइज टाइम नहीं दोगे तो फिर बहुत टाइम दोगे फिर जिंदगी को, है ना। हाँ, सो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि एक्स इज अ पॉजिटिव फैक्टर, फैक्टर मतलब डिवाइजर भी बोल सकते हैं ना, पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द नंबर्स, पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स की बात चल रही है ना, हमने आपको बताया भी था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में कि पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द नंबर्स दिस 2 power p minus 1, 2 power p minus 1, where 2 power p minus 1 is a prime number, ठीक है। राइट y इन दी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, ये एक नंबर है 2 की पावर p माइनस 1 एंड 2 की पावर p, और देखिए ये -1 यहां पावर में, ये यहां पे है, ठीक है। अब बच्चों जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जो इसको डिवाइड कर देंगे, कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। अब थोड़ा समझिएगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख दूं। अच्छा, इन भाई ने क्या बोला कि 2 की पावर p माइनस 1 एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर को सिर्फ दो ही नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 1 और एक 2 की पावर p माइनस 1, यानी कि प्राइम नंबर इटसेल्फ डिवाइड कर पाएगा। एक तो 1 और एक प्राइम नंबर इटसेल्फ डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। और इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को अगर हम लोग बोलें तो देखो, अब आप बहुत ही ध्यान से समझो, ये 2 की पावर p अपॉन 2 है, राइट, या फिर हम लोग वापस इसको 2 की पावर p माइनस 1 लिख दें, तो इस नंबर को 1 डिवाइड कर पाएगा, 1 हम ऑलरेडी लिख भी चुके हैं। इसको 2 डिवाइड कर पाएगा, क्यों डिवाइड कर पाएगा, अरे 2 पावर समथिंग को 2 डिवाइड नहीं कर पाएगा क्या, 2 का स्क्वायर भी डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। 2 का क्यूब भी डिवाइड कर पाएगा, और कहां तक के नंबर डिवाइड कर पाएंगे, 2 की पावर p माइनस 1 तक के नंबर्स डिवाइड कर पाएंगे। सो टेक्निकली ये कंप्लीट जो सेट है वो सेट ऑफ फैक्टर्स है, ये कंप्लीट सेट क्या है, ये आपका सेट ऑफ फैक्टर्स है, ठीक है क्या बोलती पब्लिक। हाँ, लेकिन मुझे अभी तुम्हारा थोड़ा सा टेस्ट लेना है, क्या। सो दिस इज द y इन द रोस्टर फॉर्म, कि भैया सर जी एक बात बताइए, अभी पीछे आप बड़े बोल रहे थे कि 2 की पावर n माइनस 1 जो है ऑड होता है, ये तो आपका गेम पलट दिया उसने, 2 की पावर p माइनस 1 को प्राइम बोल रहा है। आप झूठ बोल रहे हो या ये झूठ बोल रहा है, हम दोनों सच बोल रहे हैं, तुम्हारा दिमाग कहीं और है। देख मेरे भाई, मेरी बात सुन, फर्क है, फर्क है, फर्क है, फर्क है। ये ऑलवेज ऑड होगा, यहां पे तुम्हें p का आइडिया नहीं है। अरे क्या p 1 हो सकता है, 2 माइनस 1 1 प्राइम होता है क्या, नहीं, तो p 1 नहीं हो सकता। p 2 हो सकता है, 2 दूनी 4 में से 1 3 प्राइम है, हाँ सही बात है, तो p 2 हो सकता है। p 3 हो सकता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 1 गया 7 प्राइम है, p 3 हो सकता है। p 4 हो सकता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 में से 1 गया 15, 15 इज नॉट अ प्राइम, तो p 4 नहीं हो सकता। तो p ऑल नेचुरल नंबर्स नहीं है, p ऑल नेचुरल नंबर्स नहीं है, p कुछ सिलेक्टेड नंबर्स का सेट है, ठीक है। तो सर जी इसका मतलब 2 की पावर समथिंग माइनस 1 ऑड भी होंगे और 2 की पावर समथिंग माइनस 1 प्राइम भी हो सकते हैं, हाँ कुछ नंबर्स के लिए, कुछ नंबर्स के लिए। और इसमें ऐसी बड़ी चौंकने वाली बात क्या है, ऑल प्राइम नंबर्स ऑड ही तो होते हैं, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट सिर्फ एक दोगला निकला इनमें से 2, 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा दुनिया में सारे प्राइम नंबर जो है वो ऑड होते हैं, ठीक है ना। एंड दैट्स वाई ये फॉर्मूला थोड़ा सा सिमिलर सा दिखा आपको, है ना, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द p वैल्यूज, फॉर सम p वैल्यूज, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं ना। तो एक क्वेश्चन है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, यानी कि आपको थोड़ा सा एलिमेंट्स को देख के, नंबर्स को देख के, है ना, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये क्या है बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ सेट या फिर मेंबर्स ऑफ सेट। तो आपको एलिमेंट्स ऑफ सेट देख के ना उनकी रूपरेखा देखनी है कि ये कौन है यार, इस तरह के लोग मैंने, इस तरह के गलीच लोग मैंने शोभित की बर्थडे पार्टी में देखे थे, बहुत बदतमीज हैं, फलाने मोहल्ले के हैं। तो इस तरह का आपको इनका नेचर चेक करना है, ठीक है। जैसे हमें यहां दिख गया, अरे बउआ क्या होगा, ये 1 का स्क्वायर
ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो मैं क्या बोलूँगा कि देखो ए सेट के अंदर ऐसे गरीब लोग हैं जो सच में नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, बहुत ही बदतमीज। एंड एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा एंड एक्स बिलोंग्स टू, है ना, देखिएगा हम लोग क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि इस ए सेट के अंदर ऐसे एक्स मौजूद हैं जो सही मायने में एन स्क्वायर के इक्वल है। हम बोलेंगे ऐसे एक्स मौजूद हैं जो एन स्क्वायर के इक्वल हैं, और ये जो एन स्क्वायर है इसमें जो एन आएगा वो कहां से आएगा, अरे नेचुरल नंबर से आएगा मेरे भाई, नेचुरल नंबर से आएगा। तो ऐसे करके हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया। तो ये तो एक बेसिक सी बात हो गई, ठीक है। थोड़ी सी इसके ऊपर की बात करें क्या, है ना, थोड़ी सी ऊपर की बात करें, नहीं आई बात समझ में? देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर मौजूद हैं। हमने कहा ए सेट के अंदर एक्स एलिमेंट होंगे और एक्स एलिमेंट बेसिकली एन स्क्वायर के इक्वल होंगे, और ये एन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यानी कि एक्स एलिमेंट नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर के इक्वल होंगे। 2-4 आप क्वेश्चंस करोगे ना सेट बिल्डर फॉर्म पे तो आपको मजा आएगा ना। चलिए एक क्वेश्चन आप ट्राई करिए अपने एंड पे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा टाइम लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। चलिए, तो यहां पे मुझे एक चीज दिखी कि जो नंबर ऊपर है उसके नीचे उसी नंबर में एक जोड़ दो तो मौजूद हो जाएगा। यानी कि अगर ऊपर n है तो नीचे n+1 मौजूद है, और ये n की वैल्यू कहां से लेनी शुरू करूंगा, मैं नेचुरल नंबर से लूंगा। लेकिन नेचुरल नंबर भी सारे नहीं ले सकता, n की मिनिमम वैल्यू 1 लूंगा और मैक्सिमम वैल्यू 6 लूंगा। तो यानी कि मैं कहूंगा कि ये जो सेट है, अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं तो इसके अंदर ऐसे एलिमेंट x होंगे जो किसके इक्वल होंगे, n/n+1 के। n एक नेचुरल नंबर होगा और n की वैल्यू 1 से लेके 6 तक होगी। चेक कर लो, इस तरीके से हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखना होता है। अब मैंने आपको देखो अच्छे से समझा दिया, अब आपका टेस्ट, अच्छे से क्वेश्चन पे एक टेस्ट लेंगे। जब तक टेस्ट नहीं लेंगे तो पता कैसे चलेगा हमको कि भाई आपने क्या सीखा है ना। हाँ, यही खेल खत्म, है ना, वो है ना, कौन सी पिक्चर है, ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं उधर जाऊंगा, फैसला ऑन द स्पॉट, है ना। तो तुम्हारा फैसला भी ऑन द स्पॉट होगा। इन सभी सेट्स को जो है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना। वीडियो को पॉज करके जरा सॉल्व करने का ट्राई करिए। तेनू अखा ते छुपा के रखा, अखा ते सजा के, तू है मेरी वफा, हो रख अपना बना के, मैं तेरे लैया यारा कहाँ है। शादियों में गाता हूँ भाई मैं गाना, चला के दिखला जा, चला के दिखला जा, एक बार जा 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 जा, दीदार को तरसे अखियां। मैं एक दिन देखा भाई, जो बैंड बाजे वाले होते हैं ना भाई टैलेंट तो मैंने देखा है भाई, कूट कूट के भरा हुआ है भाई, है ना भाई। सेम ही लड़का लड़के की आवाज़ में और सेम ही लड़का लड़की की आवाज़ में गाने गा रहा है, एक ही आदमी, और बिल्कुल फील के साथ। मैंने कहा भाई तुम्हें तो कुछ ना कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए भारत सरकार की तरफ से। बिना किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो है तुम अपनी आवाज़ चेंज कर दे रहे हो, हैं। चलिए, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। देखिए इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो साफ साफ इंटीजर्स हैं, 0, +1 और -1, +1, +2 और -2, +3 और -3। तो यानी कि इसके अंदर x एलिमेंट्स हैं और x क्या है, इंटीजर्स हैं। लेकिन इंटीजर्स भी सिर्फ और सिर्फ 0 या 0 से बड़े और 3 या 3 से छोटे हैं। मतलब अगर आप बहुत ध्यान से देखो, नहीं बल्कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए इंटीजर्स भी -3। देखिए क्योंकि आप समझिए थोड़ा सा, अगर आप इसको विस्तार पूर्वक लिखेंगे, तो -3 से लेके और मैक्सिमम 3 तक के इंटीजर्स हैं इसके अंदर। तो -3 से लेके 3 तक के इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन का ही तो गेम है। आप क्या कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग क्यों करना चाहते हो? क्योंकि आप कल को जाके
अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए या किसी दूसरे के बिजनेस के लिए ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो जो समाज की है और अभी तक सॉल्व नहीं हुई है या सॉल्व हो चुकी है बट हमको और थोड़े बेटर सॉल्यूशंस चाहिए, तो आपका नज़रिया मैटर करता है। एंड दैट्स वाई इंजीनियरिंग में वो सबसे पहले मैथमेटिक्स टेस्ट करते हैं ना। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री क्यों टेस्ट करते हैं? बिकॉज फिजिक्स है ना, वो इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। नेचर के अगेंस्ट आप काम नहीं कर सकते, प्रकृति के खिलाफ, है ना। फिजिक्स क्या है बेसिकली? इट्स अ ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। एंड बात करें केमिस्ट्री की, इट्स अ स्टडी ऑफ मैटर, है ना। अब इस पूरी दुनिया में एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, ठीक है। तो कौन सा मैटर किस एलिमेंट से, किस कंपाउंड से, किस मॉलिक्यूल से, हमें यही नहीं पता होगा। पता चले हमने हवाई जहाज जो है वो टीन का बना दिया, है ना, और यहाँ से मैं उड़ के गया और मैं जा रहा था बिहार और पहुँच गया मैं क्या नाम जो है सुजुड़ू गांव में मैं लैंड कर गया बिकॉज ऑफ कि भाई जो टीन का बना दिया था जी एरोप्लेन, है ना। अब चलते 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 टीन गर्म हो गया और टीन जो है झेल नहीं पाया लोड और वो, ठीक है। तो इसलिए दैट्स वाई केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं एंड मैथमेटिक्स, है ना, बिकॉज मैथमेटिक्स गिव्स यू द लॉजिक ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ठीक है ना। हाउ मैनी वेज यू कैन सी अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड यू कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम। सो देखो, जो भी बनना चाहते हो ना, आज से वो चीज़ अपने जहन में उतारो अंदर, है ना। आज से ही हो तुम इंजीनियर, ठीक है ना। यू आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर ऑफ अवर नेशन, ठीक है। चलिए अब आगे चलिए, बात करेंगे 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 15। अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, देखिए ऑब्जर्व करने की बात है। तो हालांकि इसको चीटिंग हो जाती है ये, क्यों? क्योंकि देखिए जनरली मान के चलिए कोई टीचर है, अब वो टीचर ने या तो ये क्वेश्चन पहली बार कर रहा है या वो पहले से कर चुका है। पहले से कर चुका है तो इसका मतलब चांसेस है कि वो नैनो सेकंड्स में इसको लिखना शुरू कर देगा इसका सॉल्यूशन। बट अगर वो फर्स्ट टाइम इसको सॉल्व कर रहा है तो वो भी इंसान ही है और उसको भी 10-20 सेकंड लग सकते हैं इसको देखने में, इसका पैटर्न ऑब्जर्व करने में। लेकिन 10-20 सेकंड का कोई वेट नहीं करता, है ना, क्योंकि सब लोग लेक्चर प्रिपेयर करके आते हैं। क्योंकि 10-20 सेकंड यहाँ लगाएंगे फिर तो लेक्चर और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ना हर क्वेश्चन में। तो इसलिए इट्स नेचुरल कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम सॉल्यूशन लेके नहीं बैठे हैं। ये कोई वो थोड़ा ही है कि डॉक्टर साहब मेरे को दर्द हो रहा था, और देखा तुमने कभी, देखना तुम भाई साहब, ये जो डॉक्टर होते हैं, है ना, मुझे कहना नहीं चाहिए भाई, मैं एक बार डॉक्टर की बुराई कर रहा था, मेरे को दस्त हो गए तो, लेकिन ये जो डॉक्टर हैं भाई, ये लोग कुछ भी दिमाग नहीं लगाते भाई, कुछ भी दिमाग नहीं लगाते। हाँ, क्या हो रहा है, मोशन कैसे हुए थे, जीभ दिखाओ, है ना, और उसके बाद दवाई और ये दवाई सिर्फ उसका मेडिकल स्टोर वाला समझ सकता है। आप इसमें काम कर दो, इस पर्चे को चैट जीपीटी से पूछ लो कि भाई वो रीड करके कुछ बता दे कि इस पर्चे में क्या लिखा है। चैट जीपीटी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती इसकी लैंग्वेज को कि क्या लिख दिया डॉक्टर ने, क्योंकि उसने लिखा ही नहीं है भाई, ये कोड में चल रहा है, ठीक है ना। ये फलाने ब्रांड की फलानी दवाई BCD, बस खत्म। वो BCD तुम पढ़ते रहो, क्या है इसका मतलब सो लेकिन हमको टाइम लगेगा ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ना, हम डॉक्टर नहीं है ना, हम इंजीनियर्स हैं। चलिए आइए बात करते हैं ना, डॉक्टर के बारे में कुछ नहीं बोलना भाई, है ना, पता चले पेट वेट में दर्द हो जाए। सो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया है कि भाई इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें अगर टेक्निकली देखो इसको जरा, इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट यहाँ से समझ में आ रहा है कि अगर ऊपर 2 है तो नीचे 2 के स्क्वायर प्लस 1 है, इधर 3 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो पहली बार पहला एलिमेंट देख के आपको पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा, आप आगे के एलिमेंट्स देखो ना, 4/4 स्क्वायर प्लस 1। तो यानी कि यहाँ पे गेम मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई दिस इज ऑल्सो 1/1 स्क्वायर प्लस 1, है ना। और जनरली ये स्पॉट करने ज़्यादा ईजी थे विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। ये इतनी जल्दी इजी स्पॉट नहीं हो पाएगा। तो n/n स्क्वायर प्लस 1, और ये n नंबर कहाँ से जा रहा है भैया? पहली बात तो n एक नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट हो गया और 7 तक जा रही है ना, 1 से स्टार्ट होकर 7 तक जा रही है। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है भैया, ठीक है, मामला ठीक है। चलिए अब ये जो इसका थर्ड पार्ट है, ये मेरे को बहुत ही प्यारा लगता है ना, बहुत ही सुंदर लगता है क्वेश्चन। इसमें है कुछ दिमाग लगाने का, ठीक है। इसमें भी हम पैटर्न देख रहे हैं। एक तो मेरे को पैटर्न ये समझ में आ रहा है कि भाई प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो प्लस और माइनस का गेम चलता है ना, ये सही मायने में ये जब भी गेम आएगा ये -1 की पावर
अगर इवन होगी तो प्लस, -1 की पावर अगर ऑड होगा तो माइनस। तो इसका चलिए स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे ना। बहुत ही प्यारा है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलो आप ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व। देखिए, एक तो समझ में आ रहा है हमको कि यार ये होल नंबर्स है ना, 0 1 2 3 4 5 6 टॉन, ठीक है। तो यानी कि होल नंबर्स की कहानी चल रही है। पहली बात तो हमको ये समझ में आया। दूसरी बात, होल नंबर्स के साथ छेड़खानी हुई है। अब छेड़खानी क्या हो रखी है? प्लस माइनस प्लस, जीरो पे तो चलो ठीक है, प्लस का साइन होता नहीं, बट माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चल रहा है मामला। अब देखिए, कभी भी अगर कहीं पे जलबुझ हो रहा है, यानी कि प्लस माइनस हो रहा है, तो आप समझिए कि डेफिनेट जो रीज़न है वो क्या है बच्चों, कि -1 की इवन पावर और -1 की ऑड पावर, इनकी वजह से ये प्लस और नेगेटिव साइंस आ रहे हैं। सिंपल सी बात है। और क्योंकि खाली साइन आ रहे हैं, तो -1 की पावर अगर ऑड रहेगी तो नेगेटिव साइन मिलेगा, -1 की पावर अगर इवन रहेगी तो पॉजिटिव साइन मिलेगा। अच्छा, ये इवन ऑड क्या है? देखिए, कभी भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो हैं, तो क्या होता है, कभी भी आप कोई भी 4-5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले लें अगर आप, है ना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो लगातार वाले इंटीजर्स हैं, मान लो 5 6 7 8 9, तो यहाँ ऑड इवन ऑड, तो यानी कि ऑड इवन चलता रहता है, ठीक है। सो इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आई कि यार अगर मैं इनमें पैटर्न ऑब्जर्व कर लूँ, क्या कि यार मेरे पास इसमें एक्स सेट है ये, ठीक है, ये बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूँ, इसमें ऐसे एलिमेंट हैं कि आपके एक्स क्या है, एन के इक्वल है ना, और एन क्या है भैया, यहाँ पे होल नंबर है, ठीक है ना। लेकिन खाली होल नंबर नहीं लोगे आप ये देखोगे कि भाई -1 की पावर अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ, यहाँ पे -1 की पावर 1 कर दूँ, -1 की पावर 2 कर दूँ, -1 की पावर 3 कर दूँ, तो यानी कि मुझे क्या समझ में आ रहा है कि -1 के ऊपर भी ये होल नंबर्स जो हैं, ठीक है ना, ये इस तरीके से मौजूद हैं और इसीलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन दे रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ -1 की पावर n इंटू एन, वेयर n इज अ होल नंबर। तो तब क्या होगा, जब आप n की वैल्यू 0 लोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा x की वैल्यू। जब आप n की वैल्यू 1 लोगे तो आपके पास x की वैल्यू -1 की पावर 1 माइनस और n की वैल्यू 1। n की वैल्यू आप 2 लोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 का पावर 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे n की वैल्यू 2, तो 0 -1 + 2। x की वैल्यू आप 3 लोगे, n की वैल्यू आप 3 लोगे, है ना, होल नंबर ले रहे हो ना आप, n की वैल्यू आप 3 लोगे तो x की वैल्यू -1 की पावर 3 नेगेटिव साइन और n की वैल्यू 3, तो देखो 0 -1 + 2 -3 ये मिल गया आपको, ठीक है। सिंपल, ईजी पीजी मीजी, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, बेसिक तमाम सारी बातें हमने कर दी है। थोड़ा सा आपको ये बताना था कि किस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सब गुड क्वेश्चन है। इसको आप एक तरीके से, जब भी मैं गुड क्वेश्चन लिखा करूँ तो आप मतलब ये समझ लो कि आपको उसको एक बार फिर से करके देखना चाहिए ना, और टाइमली जब आप रिवीजन करें तो ये सारे गुड क्वेश्चंस जरूर रिवाइज करें। क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम के टाइम पे हमारे पास ना बहुत ज़्यादा, जैसे एग्जाम के एनवायरनमेंट में क्या होता है बच्चों, एग्जाम का एनवायरनमेंट होता है कि भैया 1 घंटा है तो हमको ये 25-30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो हार्डली हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हम एग्ज़ाम में जाके उन्हीं क्वेश्चंस को ईजिली और फास्ट सॉल्व कर पाते हैं जो हमारे प्रैक्टिस में है ना, जिनकी हमारे को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस है जिनकी, ठीक है ना। और या तो वो क्वेश्चंस ईजी हैं, या फिर वो हमारे लिए ईजी हैं क्योंकि हमारी तैयारी अच्छी है, या फिर वो हमारे प्रैक्टिस में थे, टफ थे लेकिन हमारे प्रैक्टिस में थे। तो अगर टफ क्वेश्चंस थोड़े प्रैक्टिस में होते हैं तो इट्स बेटर, ठीक है ना। जैसे वो प्राइम वाला क्वेश्चन था, वो भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाया था, ठीक है, वहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको परफेक्ट नंबर का। परफेक्ट नंबर भूल गए होंगे आप, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, है ना। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद भी है, जरा उसको देखिएगा, है ना, दिमाग से कि कहाँ है वो क्वेश्चन छुपा हुआ। तो खैर उसमें वो कह रहा है कि भैया 3 सेट्स दे रखे हैं, बताओ 37 उससे बिलोंग करेगा नहीं करेगा, 28 उससे बिलोंग करेगा नहीं करेगा, एंड आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से ट्रू और कौन कौन से फॉल्स हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके बाद मतलब लास्ट मतलब इन द सेंस कि इनिशियल टॉपिक्स में, फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा लेंदी जा रहा है,
तो मैं एक काम भी कर सकता हूँ कि टाइप्स ऑफ सेट्स में जो है किसी दूसरे जो है लेक्चर में कंसिडर कर लूँगा, ठीक है, मतलब सेकंड लेक्चर कंसिडर कर लूँगा, ठीक है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर्स जो है ना वो हमको परेशान करते हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ सेट्स पे हम लोग दूसरा लेक्चर कंसिडर कर लेंगे। तो जरा इसको करते हैं ना, तो यही लास्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं अभी। सो देखिए सबसे पहले तो ये यहाँ पे इट इज फर्स्ट, वो कह रहा है कि 37 क्या बिलोंग करेगा किससे, x हैज एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स। अब x जो है ऐसा नंबर है कि इसके एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। x हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स। अरे बेटा एक बात बोल, जब मैं तेरे को बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा था तो मैंने तेरे को एक बात बताई थी कि दुनिया में 3 तरह के नेचुरल नंबर्स होते हैं। एक वो जिसका बेचारे का एक ही फैक्टर होता है, वो होता है 1। एक वो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नेचुरल नंबर जिनके 2 पॉजिटिव फैक्टर्स हों वो होते हैं प्राइम नंबर, और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स। तो एग्जैक्टली 2 पॉसिबल फैक्टर्स का पॉजिटिव फैक्टर्स का मतलब क्या है कि x इज अ प्राइम। तो यानी कि इस बात को मैं क्या लिख सकता हूं, इस बात को मैं लिख सकता हूं कि x इज अ प्राइम। सो x इज द सेट ऑफ नंबर्स विच इज प्राइम, x इज प्राइम। और x अगर प्राइम है तो मेरे भाई 37 भी तो प्राइम ही है और वो इससे बिलोंग करेगा। बट अगर ये नॉट बिलोंग कर रहा है तो ये वाली बात फॉल्स हो गई है, चेक कर ले, ठीक है, ओके। अब मेरी बात समझ, 28, अरे 28 ही तो था वो परफेक्ट नंबर, याद नहीं है तुमको? अरे बताया तो था परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर बताया था मैंने ऐसे नंबर्स जिनका सम ऑफ द फैक्टर्स डबल ऑफ दैट नंबर हो, गिने चुने नंबर्स ही होते हैं, जिसमें कि 28 वन ऑफ द परफेक्ट नंबर है। तो यानी कि y सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज 2y, सो 28 बिलोंग्स टू, और y क्या है, y इज सच दैट y इज अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन है, परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन है। ओ हो सो 28 तो परफेक्ट नंबर होता है, ये बात बिल्कुल सच है, तो ये ट्रू, चेक कर लो। अच्छा थर्ड की बात करेंगे भैया, थर्ड बात करेंगे, ठीक है। वो कह रहा है कि 7 और 747 क्या इससे बिलोंग करेगा, ठीक है, किससे बिलोंग करेगा भैया? वो कह रहा है कि क्या वो इससे बिलोंग करेगा, यानी कि ये दो एलिमेंट्स क्या इससे बिलोंग करेंगे, इस सेट से। अब ये इस सेट कैसा है, कह रहा है टी इज अ मल्टीपल ऑफ 37। अब देखो बच्चों एक बात सुनो, 37 के मल्टीपल्स 37 इंटू 1, 37 इंटू 2, कुछ इस तरीके से आएंगे, 37 इंटू 3। भाई तुम मेरे को एक बात बता दो, इसमें 7 कहाँ बिलोंग कर रहा है? और क्योंकि जब 7 ही बिलोंग नहीं कर रहा है, मुझे अगला नंबर चेक करने की भी नीड नहीं है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू दैट। सो लेकिन इन्होंने बिलोंग्स टू दे रखा है, तो ये वाली जो बात है वो है फॉल्स, ठीक है, क्योंकि 7 तो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है ना। हाँ, तो हमने आपको आज बेसिक सी बातें बताई। देखिए ऐसे ही बूंद बूंद से सागर जो है भरेगा हमारा, ठीक है, ऐसे पढ़ते रहेंगे मजे से। कोई कमी रह गई हो ना लेक्चर के अंदर, बिल्कुल मुझे जरूर बताइएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब 11th क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो कह रहा है कि भैया n रिप्रेजेंट एनी मेंबर ऑफ x एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेट्स, ठीक है। तो ये सेट और सेट के रिप्रेजेंटेशन पे आखिरी क्वेश्चन है, और उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स में जो है ना 4-5 तरह के सेट्स हैं, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। 5वीं क्लास में भी अगर आपको पढ़ा देते तो। और हाँ ऐसा है, मतलब जो IITs के लिए जैसे फाउंडेशंस की जो बुक्स हैं, ठीक है ना, खासकर जो पियर्सन की जो 6 to 10th जो फाउंडेशन बुक्स आती हैं IIT के लिए, उसमें तो मैंने देखा है सेट्स जो है वो 8वीं क्लास से पढ़ा रखा है। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, तो इट्स बेटर जो थोड़े से IIT की तरफ इंक्लाइंड जो स्टूडेंट्स हैं पहले से, जिनके पेरेंट्स को पता है, या फिर बच्चे खुद भी IIT की तरफ इंक्लाइंड हैं, तो बच्चे पहले से भी पढ़ने शुरू करते हैं ना। तो अब तो खैर सरकार ने बैन कर दिया कि 16 साल से कम जो है दिखना नहीं चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा। तो खैर, तो ये आखिरी क्वेश्चन है। तो लेट x बी दिस इफ n रिप्रेजेंट एनी मेंबर ऑफ x एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेट्स। अच्छा, तो इसको सेट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कह रहा ये जो n एलिमेंट है वो x में होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, मतलब इस पर्टिकुलर इससे रिलेटेड हम एक सेट बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया n एलिमेंट x में हो लेकिन ट्वाइस ऑफ n x में नहीं हो। तो जैसे 1 को अगर हमने ले लिया, लेकिन 1 का जो दुगना है वो भी x में मौजूद है, तो इसलिए 1 को नहीं लेंगे। फिर 2 को लेंगे, और 2 का जो दुगना है 4,
वो x के अंदर नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ पे मौजूद है, तो 2 भी नहीं ले सकते। फिर 3 लेंगे, 3 का दुगना x में नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ तो x में मौजूद है, तो इसको भी नहीं लेंगे। 4 का दुगना 8 x में नहीं है, इसको ले लेंगे। 5 को ले लेंगे क्योंकि 5 का दुगना 10 x में नहीं है, और 6 को भी ले लेंगे क्योंकि 6 का दुगना 12 x में नहीं है। तो ये सेट हमारा 4 5 6 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि भैया n + 5 = 8, तो ये वाला जो सेट है ये तो कैसे आ जाएगा, ये तो कैसे आ जाएगा भैया, n + 5 बराबर अगर 8 है तो n की वैल्यू 8 में से 5 3 ही हो सकती है, और 3 बेसिकली इस सेट में है, ठीक है ना। ओके, और n इज ग्रेटर देन 4, n इज ग्रेटर देन 4 का मतलब तो क्या है भैया कि एक ऐसा सेट जो है जिसमें n ग्रेटर देन 4, और n कहाँ से आएगा, x सेट से, ठीक है ना। सो ग्रेटर देन 4 मतलब 5 और 6 ओनली, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, आई थिंक आप लोगों ने, है ना, कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा टाइप्स ऑफ सेट्स पे बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स पे, है ना। अब देखिए टाइप्स ऑफ सेट्स पे मैं आपको बताऊंगा, एक पहले नंबर पे तो एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट, ठीक है। और दूसरे नंबर पे लेट्स से हम लोग बात करते हैं सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, देन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, इनफाइनाइट सेट। इसके अलावा दो और भी हैं, उनको हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे ना, यानी कि इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स, है ना, इसको फर्दर पेज पे डिस्कस करेंगे। और इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, इनको वी विल डिस्कस फर्दर, आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो बात करते हैं इन चारों को डिस्कस करते हैं ना, इन चारों को डिस्कस करते हैं। एम्प्टी सेट भैया सिंपल, सेट कंटेनिंग, एम्प्टी सेट को हम लोग, ठीक है, नल सेट से के नाम से भी जानते हैं और वॉइड सेट के नाम से भी जानते हैं ना, वॉइड, वॉइड, वॉइड मतलब खाली, ठीक है, वॉइड सेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, फाई से। अच्छा, एम्प्टी सेट जो है उसकी डेफिनेशन हो गई, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं होता, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं कि एक ऐसा सेट है x, जो कि x जो है एक ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 5। तो आप मेरे को बताओ, ऐसा कोई नेचुरल नंबर बता सकते हो आप मेरे को, बल्कि मैंने इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाया, या फिर इसलिए x एक नेचुरल नंबर है, x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए एंड x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए। अब मेरे को बताओ, क्या दुनिया में कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है जो 5 से बड़ा और 3 से छोटा हो, कि 5 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो? ऐसा हो सकता है क्या कोई नेचुरल नंबर? नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये सेट क्या है, एम्प्टी सेट है। देखिए आप एम्प्टी सेट को सिर्फ 5 से शो करेंगे, 5 से शो करेंगे। कोई भी बालक इसमें ये काम नहीं करेगा कि वो ऐसे लिख देगा, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है 5, है ना, दैट्स इट। कैसे लिखना है, बस 5 लिखना है। क्यों? क्योंकि ऐसे अगर आप लिख देते हो ना, हालांकि मैंने खुद भी बोला था कि सेट को विद इन द कर्ली ब्रेसेस लिखना चाहिए, बट ऐसे ये महसूस होता है कि इस पर्टिकुलर सेट के अंदर एक एलिमेंट है, लेकिन जबकि उल्टा है ना, एम्प्टी सेट के अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, अभी क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग थोड़े से। अच्छा, फिर बात करते हैं सिंगलटन सेट, अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, ठीक है, अ सेट कंटेनिंग only one element, only one element, singleton set। जैसे फॉर एग्जाम्पल x एंड वी कैन से x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास जो वैल्यू आएगी कि भैया देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू r, तो यहां पे x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है 1, जिसपे कि क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो इट विल गिव ओनली 1, ठीक है। तो इट इज अ सिंगलटन सेट,
क्लियर है भैया? फाइनाइट सेट जिसमें काउंटेबल कंटेन्स काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कंटेन्स काउंटेबल नंबर ऑफ, यानी कि जिनको हम काउंट कर सके, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फाइनाइट एलिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 100, तो 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर्स की बात चल रही है, ठीक है? 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर्स की बात चल रही है। इनफाइनाइट सेट कैसे होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं जिसके अंदर इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो कि हम काउंट ना कर सकें, मतलब कंटेन इनफाइनाइट एलिमेंट्स, कंटेन इनफाइनाइट एलिमेंट्स, इनफाइनाइट एलिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल दूं कि भैया x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, तो आप क्या कहोगे? 100 से स्टार्ट करने हुए नेचुरल नंबर 100, 101, 102 एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट बस, दैट्स इट। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? है ना? चलिए, सो ये बात हमने आपको बता दी। अब इस पे कुछ 2-4 छोटे छोटे से प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है? ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट? ये वाला तो नहीं है, ये वाला भी एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, नेचुरल नंबर है और 1 से छोटा है, ये एम्प्टी सेट है। अरे नेचुरल नंबर 1 से छोटा कैसे हो जाएगा भाई? 1 से तो स्टार्ट होता है, 1 इज द मिनिमम नेचुरल नंबर, ठीक है ना? तो ये 5 है। द सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। अब लोगों को लगता है कि प्राइम नंबर सिर्फ ऑड है, लेकिन अभी हमने रिसेंटली बताया ना कि एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, ठीक है? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो इट इज इक्वल टू 2। सो इसका मतलब ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट? दिस वन इज द एम्प्टी सेट, थर्ड पार्ट इज एन एम्प्टी सेट। क्लियर है भैया? बात क्लियर है क्या? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं। सिंगलटन सेट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आप मेरे को बताइए इनमें से कौन सा सिंगलटन सेट है? अब देखिए यहां पे x² अगर बराबर 4 है तो x की वैल्यू -2 और +2 होगी, दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये तो सिंगलटन सेट नहीं है। यहां पे x इक्वल टू -5, ओहो हो, और x नेचुरल नंबर भी बता रहा है, x कह रहा है नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू -5, तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो और एम्प्टी सेट हो गया, ये तो एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है? ये तो एम्प्टी सेट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो x है वो -5 आ रहा है और -5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर ना, ठीक है ना? तो ये तो एम्प्टी सेट हो गया। मॉडुलस x इक्वल टू 1, अच्छा हमने आपको बताया कि मॉडुलस x इक्वल टू अगर 1 है तो x की वैल्यू प्लस और -1, तो ये भी -1 + 1 हो गया। एंड यहां पे देखिए x² बराबर अगर 16 है तो बच्चों x की वैल्यू कितनी होगी? -4 और +4, बट x एक नेचुरल नंबर है तो ये वाला तो ले नहीं सकते, ये ही लेंगे, तो यहां पे 4 आएगा। एंड दिस इज ओनली सिंगलटन सेट। सिर्फ ये भाई साहब जो हैं वो सिंगलटन है, ये भी नहीं है और इसको सिंगलटन नहीं कह सकते, इसके अंदर तो एलिमेंट ही नहीं है बाबा, तो ये कोई सा भी सिंगलटन सेट नहीं है। क्लियर है क्या? आइडिया है क्या? वेरी गुड। सो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमारे पास सेट्स हैं और आपको बताने हैं, आप वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं कि कौन से फाइनाइट और कौन से इनफाइनाइट सेट है। कह रहा सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसके पैरेलल दुनिया भर की लाइंस आप खींच सकते हो, जहाँ तक खींचना आप चाहते हो, तो ये ऑब्वियसली इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है भैया? उसके बाद कह रहा था सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ABCD से लेके Z तक 26 लेटर्स होते हैं, तो काउंटेबल हैं, ठीक है? तो यानी कि वो फाइनाइट सेट हो गया। कह रहा था सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब देखिए 5 के मल्टीपल की अगर मैं बात करूँ तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और ऐसे ये कहानी चलती रहेगी, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया है भैया, ठीक है? द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखिए ये काम आप इनफाइनाइट नहीं बोल सकते, वो बात अलग है कि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन भाई सब कुछ कैलकुलेट करना पॉसिबल है ना? वो बात अलग है कि मतलब बहुत ही इम्पॉसिबल है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दी अर्थ। लेकिन जितने भी एनिमल्स हैं, साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ एनिमल्स जो भी है, आई थिंक हम लोग भी बायोलॉजी के अकॉर्डिंग एनिमल्स में ही आते हैं, और मैं तो एनिमल ही हूँ पापा, है ना? देखिए तुमने एनिमल मूवी? हाँ, तो सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दी अर्थ, यस वी कैन काउंट देम, यस वी कैन डेफिनेटली काउंट देम, ठीक है ना? जब इंसानों को नाप दिया यार हमने, तो जानवर क्या चीज़ है, ठीक है? यस, तो फाइनाइट सेट, ठीक है?
अच्छा, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन छोड़ो, दुनिया में किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट तो सर्कल लाई हो सकते हैं और किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं किसी भी एक पॉइंट से, तो भैया ये तो इनफाइनाइट हो गया। सो दिट मीन्स set of circles passing through the origin is infinite, set of animals living on the earth is finite, set of numbers which are multiple of 5 infinite, set of letters in the English alphabet finite। तो infinite finite infinite finite infinite है ना, alternation चल रहा है। चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गया है ना, अब तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया लेक्चर, छोटी छोटी सी बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट समझिएगा जरा, इक्वल सेट्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, और इक्विवेलेंट सेट्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है। सो आइए मैं आपको इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट बताता हूँ ना, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, हालांकि मैं डेफिनेशन लिख के कभी भी आपको मैं लिखना पसंद, मैं खुद से लिखना पसंद करता हूँ, पहले से लिखी लिखाई बातों को मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। कभी अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो समझना मजबूरी है, तभी कर रहा हूँ। इक्वल सेट्स ऐसा मैं तब करता हूँ, लिखी लिखाई बातें तब बताता हूँ बच्चों को, है ना। मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स में क्या होता है, वो पहले से ही भर के आते हैं, है ना, पीपीटी भरी रहती है, कुछ ना कुछ लिखा होता है। सम ऑफ द टाइम अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तब उस केस में तो वो ठीक है, क्योंकि आपको पहले से आता है, बस आप रिवाइज कर रहे हैं, देन इट्स ओके। बट अगर आप ज़िंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो और सब कुछ भरा हुआ है, भाई जिसने भी ज़िंदगी में इस बोर्ड का आविष्कार किया होगा, सोचो, ये बोर्ड तुम्हारा दिमाग है। ये क्या है? बोर्ड दिमाग है, ये तुम्हारा दिमाग है। टीचर जो जो यहाँ भरता है वो तुम्हारे दिमाग में भरता है, समझ रहे हो। तो ये खाली होना चाहिए। टू लर्न समथिंग यू शुड बी एम्प्टी हियर फर्स्ट, है ना। तो इसलिए मैं कभी भी लिख के नहीं लाता हूँ चीज़ें, क्वेश्चंस लिख के लाता हूँ क्योंकि टाइम सेव करना है। इक्वल सेट्स की बात करते हैं। टू सेट्स हैविंग एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, टू सेट्स हैविंग exactly same elements, दो sets having exactly same elements, having exactly same elements। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर A एक सेट है फॉर एग्जाम्पल, और मैं कह रहा हूं कि सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एलॉय, सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एलॉय, ठीक है, एंड B इज द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड लॉयल। क्या बच्चों? लॉयल। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब यह हो गया है कि भैया यहां पे आ जाएगा ए, है ना, ये एल दो बार है तो एक ही बार आएगा ओ वाई। बी सेट क्या हो जाएगा भैया? एल ओ वाई ए। भाई आगे पीछे तो एलिमेंट्स हैं, लेकिन हैं तो ए यहाँ है तो ए यहाँ है, एल यहाँ है तो एल यहाँ है, ओ यहाँ है तो ओ यहाँ है, वाई यहाँ है तो यहाँ है। सो दिस ए सेट एंड बी सेट वी कैन से कि ए इक्वल टू बी सेट हो गया बाबा, ठीक है। टू सेट्स आर इक्वल, आ रही बात समझ में? तो टू सेट्स हैविंग एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, ठीक है ना। एंड व्हाट आर द इक्विवेलेंट सेट्स बच्चों? इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स आर टू सेट्स हैविंग एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नहीं आ रही बात समझ में? इक्विवेलेंट सेट क्या होगा भैया? इट इज व्हेन द टू सेट्स हैविंग एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टू सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पे बस क्या होता है? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए सेट है, अब ए सेट के अंदर है ना, क्या है भैया? ए सेट के अंदर लेट्स से 2 4 6 8 है, एंड बी सेट के अंदर 3 5 7 9 है। तो वी कैन से बच्चों कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये एन ए से दिखाते हैं हम, एन ए से दिखाते हैं, एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है? 4 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है बच्चों? वो भी 4 है। तो कभी भी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टू सेट्स आर इक्वल, देन वी कैन से टू सेट्स आर इक्वल। इक्वल नहीं, सॉरी, देन ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। सुनो, इक्विवेलेंट और इक्वल अलग अलग चीजें हैं। इक्वल सेट्स में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स ही होने चाहिए।
इक्विवेलेंट सेट में सेम एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बस इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। यानी कि अगर इसमें 4 हैं तो इसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। देन ए एंड बी विल सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट्स, है ना। सो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, आर इक्विवेलेंट सेट्स। सेट्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पेयर है, ठीक है, पेयर है। चलिए, तो ये हो गया। प्लीज एक बार नोट करिएगा, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, तो एक क्वेश्चन है, वो कह रहा फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव द रीजन, ठीक है। ओके, तो कितने, अच्छा काफी सेट्स हैं भाई, है ना। ए सेट दे रखा है 0, बी सेट दे रखा है कि भाई x जो है वो 15 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। x जो है वो 15 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। ऐसा दुनिया में कोई नंबर होता नहीं, है ना। ऐसा नंबर सिर्फ एक के पास है, अंजलि के पास 15 से बड़ा और 5 से छोटा, है ना, 5, ठीक है। c x - 5 = 0, तो x = 5। d x² = 25। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ये x जो है, बाय डिफॉल्ट मतलब समझ रहे हो कि जब कुछ भी गिवन ना हो तो ये x क्या होगा? रियल नंबर होगा। सो x² = 25 मतलब x की वैल्यू -5 और +5, ठीक है। e जो सेट है उसको लिखते हैं x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। अब देखिएगा, ये जो इक्वेशन है ना, तो यहाँ पे -5x प्लस का 3x माइनस का 15 कर लीजिएंगे। सो इट इज x - 5 एंड इट इज x + 3। क्या कहती है पब्लिक? सो x इज इक्वल टू माइनस का 3 और +5। सो माइनस का 3 नहीं लेना है, क्यों? उसने कहा इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, तो यानी कि आपको ऐसा रूट लेना है जो पॉजिटिव हो और इंटीजर हो, तो यानी कि x = 5। तो ई सेट क्या हो जाएगा भैया? ई सेट हो जाएगा 5। तो यानी कि इन सभी सेट्स की अगर हम लोग बात करें तो c इज इक्वल टू ई, यही इक्वल सेट्स हैं, यही इक्वल सेट्स हैं। चेक कर लो, आ रही है क्या बात समझ में? अरे बोल मेरे भाई, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, अरे होठ से छू के छलके। कुछ लाइनें मैं अपने आप से ऐड कर देता हूँ, यू नो। यस, चलिए, सो लास्ट क्वेश्चन करते हैं भैया, है ना। लास्ट क्वेश्चन है ना, यस, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। वो कह रहे हैं ए सेट, है ना। आई थिंक एक आधा क्वेश्चन और होगा। सो ए सेट कितना है भैया? 0 1 2, ठीक है भैया। एंड बी सेट जो है वो है x रियल नंबर है और x की वैल्यू 0 से 2 है। जो मेरा रात है आजा साथ साथ निभा जा। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक है, तो वो ऐसे लिख देंगे और वो कह देंगे कि हाँ सर a = b है। लेकिन आप, बहुत अफसोस के साथ मुझे आपको सूचित करना पड़ रहा है कि इस सवाल का सही जवाब होता तो आप 7,20,000 रुपये पे पहुंचते, लेकिन आप गलत जवाब अगर दे देंगे तो आप सीधा 10,000 पे पहुंच जाएंगे। और ये तो इतना गलत जवाब है कि आपने जो 10,000 भी जीते थे वो भी आप दे के जाओ। ये गलत है। वाई दिस इज रॉन्ग। ये गलत क्यों है बच्चों? सुनो 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 सुनो, ये गलत इसलिए है क्योंकि तुमने ये गलत लिख दिया। अरे वो भाई, x रियल नंबर है, x रियल नंबर है। और सुनो 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 सुनो, मैंने तो तुम्हें बेसिक मैथ्स पढ़ा रखा है, तो रियल इंटरवल्स भी मैंने तुम्हें पढ़ा रखे हैं। तो मेरे भाई 0 से 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। और रियल इंटरवल्स, है ना, क्योंकि मैंने कहाँ सिखा रखा है, हालांकि मैं, ठीक है, मैं आगे चल के सबसेट्स में भी एक बार और सिखाऊंगा रियल इंटरवल्स, बट मैंने बेसिक मैथ्स में भी सिखा रखा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 0 से 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं और x एक रियल नंबर है, तो मैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 to 2 लिखूंगा। और इसके अंदर ये एक इनफाइनाइट सेट है ब्रो, और ये एक फाइनाइट सेट है। इसके अंदर तो 3 ही एलिमेंट हैं, ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? आपका जो बी सेट है वो ये है और ये रियल इंटरवल है। ये जो आप इसको ऐसे लिख रहे थे ये गलत तरीका है, क्योंकि आपने नेचुरल नंबर्स या आपने इंटीजर्स लिख दिए। 0 या 0 से 2 तक आपने इंटीजर्स लिख दिए। आपको इंटीजर्स नहीं,
आपको रियल नंबर्स लिखने थे, रियल नंबर्स लिखने थे। तो अब हमने रियल नंबर्स लिखे तो यहाँ पे रियल इंटरवल आया, है ना। एंड दैट्स वाई अब हम कह सकते हैं कि यार ये और ये इक्वल नहीं है, ठीक है ना। वो ये पूछना चाह रहा होगा कि भाई ये सही बात है कि गलत बात है, तो ए इक्वल टू बी फॉल्स, ए इक्वल टू बी फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? चलिए, सो लास्ट इक्विवेलेंट सेट्स पे बात करते हैं। आप मेरे को बता दो कौन कौन से इक्विवेलेंट सेट्स हैं यार, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाता है। अगला लेक्चर जो है गाइस हम लोग करेंगे सबसेट्स के ऊपर। सो अच्छा, इक्विवेलेंट सेट्स की बात कर रहे हैं तो यहीं के यहीं बता सकते हैं। देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट यहाँ पे कितने हैं भैया? 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट कितना है भैया? 3। दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये तो इक्विवेलेंट सेट हो गए। ये तो इक्वल सेट्स नहीं है, ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। अच्छा, सेकंड केस में बात करेंगे, नेचुरल नंबर लेस देन 3, तो सी सेट क्या हो जाएगा भैया? 1 2, क्योंकि नेचुरल नंबर लेस देन 3। और फिर वो कह रहा है कि डी सेट क्या है? होल नंबर लेस देन 3, तो 0 1 2। तो भैया यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी वो कितना है? 2 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी कितना है भैया? 3 है। ये तो इक्वल नहीं है, ठीक है। एंड बच्चों यहाँ की बात करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई इज 1 2 3 4 5, सारे वोवल्स हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एफ इज 5, ये भी इक्विवेलेंट सेट्स हैं। हरे चेक कर ले मेरे भाई। और सुनो, मेरे क्वेश्चन करने से पहले हमेशा खुद से सॉल्व करने का ट्राई किया करो। जेई मेरे को नहीं देना, आपको देना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपको बिल्ड करनी है, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो भाई हमने देखो ये सब कुछ कवर कर लिया। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट्स, एम्प्टी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट रिलेशंस, ठीक है ना। और सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आज हमने कुछ जेई के क्वेश्चंस नहीं करे, क्योंकि इसमें से क्या ही जेई के क्वेश्चंस आएंगे। ये तो ABCD सिखाई है अभी मैंने आपको, ठीक है। आगे चल के सबसेट्स में यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, वेन डायग्राम, कार्डिनलिटी, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सिखाएंगे बढ़िया क्वेश्चंस, ठीक है। सो अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या क्या, आज का जो एजेंडा है मेरे भाई, आज का जो एजेंडा है, अगर सही मायने में देखा जाए तो ये करके दिखाओ, ठीक है। इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके मिल जाएंगे। एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो, द सबसेट्स एंड पावर सेट, है ना। तो मिलते हैं उसके अंदर, सी यू देन, है ना, इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, है ना। अब प्लीज़ ये लेक्चर सभी लोगों के साथ शेयर करिए, है ना। आपके सपोर्ट से ही तो हम बनेंगे, है ना, हम बनेंगे इस दुनिया के बॉस, ठीक है। ओके, बाय बाय।